हे एवरीवन, जय श्री राम। सभी को आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हमारे 70 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, उसके लिए धन्यवाद। और बहुत से लोग कमेंट करते हैं भाई ये बता दो, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ भाई मैं सब बताऊँगा। कल है हॉलीडे, आपसे जो भी क्वेश्चन हो, जो भी कुछ भी हो, आप हमें या तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जिस टॉपिक में वीडियो चाहिए, जैसे कोई भी टॉपिक में वीडियो चाहिए, जो भी हमसे आएगा वो हम ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। तो आप कमेंट कीजिए, या तो फिर आपको इंस्टाग्राम की यहाँ पास फ़ोटो दिख रही होगी, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहाँ से जाके हमसे मैसेज में बात कर सकते हैं। और कल है हॉलीडे, तो हम खाली भी रहेंगे, तो बात करना हो तो आ जाइएगा। तो आज मेरे साथ क्या हुआ आज बता दें। आज क्या बता दें कि मेरा मतलब कि ब्रोकर जो है, मैंने ब्रोकर में जैसे डाउन साइड के लिए ट्रेड बनाया तो सही था, लेकिन मैंने लिमिट ऑर्डर में बाय किया था। लेकिन मार्केट ने पहले ही क्यों, मतलब कि मैंने जहाँ कंफर्म ऑर्डर किया तो इमीडिएट मार्केट में, जैसे कि मैंने मार्केट ऑर्डर में वो कर दिया हो, वैसे हमारा पूरा मतलब कि लग गया, मतलब कि मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। क्या कारण है, मुझे कैसे लेना चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे इतना वो नहीं है कि क्या क्या हो सकता है। मुझे लगा कि लिमिट में ऐसे ही 2-3 बार हुआ, लेकिन मेरे को लगता था कि नहीं, हो सकता है कि पहले मार्केट ने हमारे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया फिर गया। लेकिन मार्केट ट्रेड एग्जीक्यूट होने से पहले ही हमारा मतलब कि मार्केट जाने से पहले ही मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता था। आज भी वही हुआ, जिसके कारण 14 रुपये का लॉस हो गया। आप लोगों को पहले बता दूं, और हो सकता है काफ़ी लोग बुरा मान जाए, उसके लिए सॉरी। काफ़ी लोग कमेंट करेंगे, तो भाई अब क्या बताएं, मार्केट में आप लोगों को दिखाएंगे भी कहाँ पास हमारा ट्रेड बना था। अब हमारी कैपिटल कितनी यूज हुई थी आपको लाइव दिखेगा, हमने कितनी कैपिटल यूज की थी। बस काफ़ी लोग बोल रहे थे भाई ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा लगता है, तो मेरे में तो नहीं लगता है। मैं स्टॉक में करता हूँ, एक ट्रेड करता हूँ। कौन से स्टॉक है वो भी बताऊँगा आज। बजाज फाइनेंस स्टॉक है, और प्लस गलती भी थी, एक गलती थी कि जो मैं मतलब कि निफ्टी 50 और दोनों को सिमरल देख के ट्रेड प्लान करता हूँ। लेकिन कल क्या हुआ, आज क्या हुआ कि मैंने उसको ट्रेड लेते टाइम देखा ही नहीं, मेरे को ध्यान ही नहीं आया। मतलब सेटअप बना, इमीडिएट ट्रेड बन गया। सेटअप बना इमीडिएट, मैंने लिमिट ऑर्डर पे डाला, लेकिन मार्केट पता नहीं क्या ब्रोकर के कारण क्या हो गया, तो ब्रोकर पहले ही एग्जीक्यूट कर दिया। अगर जो एग्जीक्यूट ना करता तो क्या होता, जैसे पहले एग्जीक्यूट कर दिया, और एग्जीक्यूट जब कर दिया उसने, तो मार्केट ने पहले एसएल को हिट किया, एसएल हिट करने के बाद फिर हमारा टारगेट हिट किया। क्या बताएं। तो चलते हैं चार्ट पे और आपको दिखाते हैं कि हमने कहाँ पास ट्रेड बनाया, कितने का लॉस हुआ, और क्या लॉजिक था। लॉजिक तो सही था, लेकिन ट्रेड हमारा गलत एग्जीक्यूट हो गया। जो मतलब कि ब्रोकर था उसकी गलती, मेरी गलती तो मैं नहीं मालूँगा क्यों, क्योंकि मैंने सेटअप में लिया था, मैंने जहाँ पास डाला भी था। आपको लाइव भी दिखा देंगे कि हमने कहाँ पास लिमिट डाला था, लेकिन पहले ही एग्जीक्यूट हो गया। तो चलते हैं चार्ट पे और आपको दिखाते हैं कि हमने कहाँ पास ट्रेड बनाया था, क्या लॉजिक था। काफ़ी लोग सेटअप के बारे में भी जानना चाहते थे, तो वहाँ पास आपको बताते हैं कि हमारा सेटअप भी कौन सा है। तो चलते हैं चार्ट पे। तो हे गाइस, फाइनली आ चुके हैं चार्ट पे। देखें स्क्रीन रिकॉर्डिंग, हाँ ओके ऑन है। तो आ चुके हैं चार्ट पे, बजाज फाइनेंस स्टॉक है, और देखिए यहाँ पास ट्रेड बनाया था, और हमने कहाँ पास ट्रेड लिमिट कहाँ पास डाली थी, स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। मैंने लिमिट कहाँ पास डाली थी और मार्केट ने कहाँ पास हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट किया। हमने लिमिट डाली थी इस कैंडल के लो के नीचे। ये जो देखिए पहले क्या हुआ, मार्केट ओपन, मतलब कि ये कैंडल रेड कैंडल क्लोज की फिर क्लोज करने के बाद मार्केट में डायरेक्ट ये जो ग्रीन कैंडल बनी ना, ये कैंडल डायरेक्ट अप साइड के लिए चली गई, डायरेक्ट अप साइड। तो मेरा व्यू था कि इस लो के नीचे निकलेगा मेरी एंट्री, यहाँ तक का स्टॉप लॉस, 1=3 तक का टारगेट। और टारगेट कहाँ तक का था, जहाँ तक मार्केट गया वहीं तक का हमारा टारगेट भी था। लेकिन मार्केट ने क्या बताएं, पता नहीं क्या हुआ, गलती क्या हो गई, मतलब कि क्या कारण है, मुझे कैसे ग्लिच क्यों आया, उसको कैसे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पास ट्रेड बना था। अब काफ़ी लोग कमेंट बोल रहे थे भाई आपका सेटअप, तो आपको स्क्रीनशॉट दिखा देंगे। पहला सेटअप यहाँ पास बना था, लेकिन न लेने के पीछे का लॉजिक क्या था, न लेने के पीछे का लॉजिक सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल। आप देखेंगे मार्केट यहाँ पास ओपन, यहाँ पास देखिए मार्केट ओपन, ऊपर गया, नीचे आके कहीं ना कहीं क्लोजिंग की,
वो डोजी कैंडल क्लोजिंग की। फिर मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट कर रहा था, ये था ऑब्वियस लेवल। ऑब्वियस किसको बोलते हैं, मतलब कि सब लोगों को ये पता है कि ये एक ऑब्वियस लेवल है, ठीक। तो मेरा व्यू था कि यहाँ पर से अपसाइड जा सकता है, लेकिन क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि भाई यहाँ से जब मार्केट अपसाइड नहीं जा पाया तो यहाँ से जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, और जाएगा भी तो कहाँ तक जाएगा, मेरे को मालूम था कहाँ तक जाएगा। क्यों अब काफ़ी लोग बोलेंगे भाई तेरे को मालूम था कि कहाँ तक जाएगा तो तूने मतलब कि लॉस ही कैसे कर लिया। तो ऐसी बात नहीं है, मतलब कि कहाँ तक जा सकता है ये मालूम था, प्रिडिक्शन था। तो प्रिडिक्शन यहीं तक था। क्यों था यहीं तक, क्योंकि ये जो आप देखिए, पहले आप सोचिए, यहाँ पास जो ये लोग आए होंगे, यहाँ तक की स्टॉप लॉस तो पहले हिट कर दी मार्केट ने, ठीक। यहाँ तक की स्टॉप लॉस पहले हिट कर दी, फिर मार्केट डायरेक्ट डाउन आके इस लेवल का ब्रेकआउट, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट किया तो सब लोग एंट्री करें। तो जब जो सब लोग एंट्री करे होंगे तो उनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, कोई स्टॉप लॉस इतना बड़ा लगाएगा, कभी नहीं लगाएगा। उनके स्टॉप लॉस कोई इस कैंडल के हाई में, कोई इस कैंडल के हाई पे, कोई कहीं लगाएगा। इसलिए व्यू था कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट जाएगा तो यहीं तक जाएगा और मार्केट फिर रिवर्स हो जाएगा। अब अगर जो मार्केट यहाँ से फिर यहाँ तक भी जाता तो फिर मेरा भी अपसाइड का हो जाता। क्योंकि अगर जो मार्केट को डाउन जाना है तो नीचे ही सस्टेन करना पड़ेगा, और अगर जो डायरेक्ट अपसाइड जाके फिर सस्टेन कर फिर ऊपर निकलता तो मैं बाय साइड के लिए इंटरेस्टेड था। तो मेरा भी सिंपल था, और मार्केट यहाँ से इतना बड़ा फास्ट मोमेंटम आया और धीरे धीरे करता हुआ कभी अपसाइड जाएगा कभी नहीं जाएगा, ये तो व्यू सिंपल था। और यहाँ पास एक ग्रीन कैंडल क्लोज की, तो सबसे पहले टूल को हटा देते हैं, देख लीजिएगा यहाँ पास पोजीशन टूल को, इसको हटा देते हैं, ये हटा दिया। तो हमने कहाँ पास एंट्री बनाई थी, ये देखिए, आप सोचेंगे ना, तो ये एक अच्छी ग्रीन कैंडल क्लोज की, उसके अपोजिट में एक अच्छी रेड कैंडल, और यही मेरा सेटअप है कि एक ग्रीन कैंडल के अपोजिट में अगर जो कोई अच्छी खासी रेड कैंडल या अच्छी खासी रेड कैंडल के अपोजिट में कोई ग्रीन कैंडल क्लोज करती है तो वहाँ पास हमारा ट्रेड बन जाता है। तो वही बना, और प्लस ट्रेंड के अगेंस्ट में डायरेक्शन हमारी क्लियर थी कि डाउन साइड ही जाएगा। तो मेरा व्यू था कि यही था। अगर जो मार्केट ने अगर जो पहले हमारा मतलब कि एग्जीक्यूट ना होता, ट्रेड ना था, हमारा ट्रेड यहाँ पास रहता, लिमिट हमारी कहाँ रहती, यहाँ पास, ठीक। तो मार्केट ने जब एक बार जाता ऊपर तब ना बनता, फिर लेकिन सेकेंड बार ये ट्रेड मेरे से बन जाता, 100% ये ट्रेड बन जाता। क्यों बन जाता, क्योंकि यहाँ पास देखेंगे तो एक हैमर कैंडल क्लोज की। अब सोचिए, क्योंकि अब तो पूरा निकल चुका है, इस लेवल का ब्रेकआउट कर चुका है, तो डायरेक्ट फास्ट निकल जाना चाहिए ना, बाहर आए तो। लेकिन बाहर कहीं ना कहीं फिर से इसी रेड कैंडल के अंदर आ गए। तो मेरा व्यू सिंपल था कि अगर जिस लो के नीचे निकलेगा तब डाउन साइड, लेकिन ऑलरेडी पहला ट्रेड हो चुका था ऐसा, तो क्या करें, इसलिए मैंने फिर दोबारा कोई ट्रेड नहीं किया। और अगर जो मैं ब्रोकर बोल सकते हैं, या ब्रोकर या तो फिर पता नहीं मार्केट ऑर्डर मैंने लिमिट में लगाया था, लेकिन वहाँ पास मार्केट ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो गया, जिसके कारण पहले सेल हिट किया गया, फिर डाउन आएगा, फिर पुल बैक, फिर डाउन, फिर मार्केट ने जहाँ तक का टारगेट था टारगेट दिया, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन। अगर जो मैं ये यहाँ पास फिक्स एंट्री बनती तो कहीं पे स्टॉप लॉस हमारा हिट ही नहीं होता। अगर जो यहीं पास भी रहता यहाँ तक का स्टॉप लॉस तो भी नहीं हिट होता। तो आज का हमारा -14 रहा। और आज आपका दिन कैसा रहा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो भी क्वेश्चन हो आपसे, जो भी काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि ब्रोकर जो भी हो, तो आप हमारे इंस्टाग्राम में जाके वहाँ से आप बात कर सकते हैं। मैं नहीं बोलता, आप लोग फॉलो कीजिए। चैनल में थोड़ा क्या होता है, यूट्यूब में बात करने का कमेंट में ये अच्छा नहीं लगता, तो आप वहाँ पास मैसेज कीजिएगा, वहाँ पास मैं रिप्लाई 100% दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे।